स्वागत है आपका अंजारा आईएएस जोन में। आज हम डिस्कशन करेंगे यूपीएससी यानी प्रीलिम्स 2013 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2013 के पॉलिटी के क्वेश्चन को देखेंगे। पीवाईक्यू को पॉलिटी के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, देखते हैं किस तरह का सवाल पूछे गए हैं। तो अगर बात करें 2013 के बारे में तो पॉलिटी से 16 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन? 16 क्वेश्चन आए हैं। तो आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। 98 में है क्योंकि बुकलेट ए है इसीलिए से। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं, है ना। क्या पूछा है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी के बारे में पूछा है ना, कि रचना कौन करते हैं। फर्स्ट है, तो आपको यहाँ ध्यान देना क्या पूछा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, है ना, सही चुनना है। प्रधानमंत्री, है ना। उसके बाद फिर क्या है? अध्यक्ष यानी वित्त आयोग, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, राज्यों के मुख्यमंत्री, है ना। हम बार बार पढ़ते हैं कि राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें होते हैं, है ना। और एनडीसी के अध्यक्ष ही कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। और अध्यक्ष वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन जो है वो कितने आर्टिकल में है? वो 280 में है, तो ये होगा ही नहीं। अगर हम बात करें दो तो दो कट हो जाएगा। तो संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण इसमें होते हैं। अगर आप दो को एलिमिनेट करते हैं तो देखिए दो में ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका। दो एलिमिनेट हो गया आपका ऑप्शन। उसके बाद देखिए दो ऑप्शन कहाँ पे है आपका बचा? दो सी में भी है, दो एलिमिनेट हो गया। डी भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? सी। आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो बी इज द राइट आंसर, है ना। पेन का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या इसमें समस्या आ रही है? कुछ टेक्निकल वजह से क्यों नहीं चल रहा, पता नहीं क्या कारण है इसमें। जरा देखते हैं, पेन चल ही नहीं रहा है। ना, पेन चल ही नहीं रहा है, क्या वजह है पता नहीं। तो आइए देखते हैं विदाउट पेन का भी चलेगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है? और सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो देखें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो उसमें ये देखना है कि पूछा क्या है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, क्योंकि यहाँ पूछा जाता है कभी कभी नहीं, तो इन चीजों का ध्यान देखना है। भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी के बारे में पूछा है, तो भारत का महान्यायवादी कौन सा आर्टिकल में है? 76 में, है ना। तो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल लेता है ना। ये पढ़ते भी हैं कि लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं, समिति का सदस्य नहीं होता है ना। दो क्या होता है? समिति का सदस्य नहीं होता है ना। समिति का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा में बोल सकता है, तो लोकसभा में क्या आता है? बोल सकता है, बिल्कुल ये इसका अधिकार है। लोकसभा में मतदान कर सकता है? मतदान नहीं कर सकता है ना। लोकसभा में क्या कर सकता है? मतदान नहीं कर सकता है। तो आप यहाँ देखिए एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करेंगे, कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ए आपका सही है, इसमें दो ऑप्शन आपका क्या है? गलत है, क्योंकि समिति का सदस्य नहीं होता है ना। देखिए दो यहाँ पर भी है ना। लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता, चार को अगर एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ ये एलिमिनेट हो गया, है ना। तो बचा कौन सा? लोकसभा में कार्रवाई में भाग ले सकता है, एक राइट है ना। लोकसभा में बोल सकता है, एक और तीन राइट है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, है ना। अब देखिए दो और जो है वो सी में भी था, है ना। सी को ऐसे भी एलिमिनेट कीजिए आप। सी जब का एलिमिनेट हो गया, तो 12 का आंसर क्या है? डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में पूछा गया है क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन के तौर पर दिया गया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही पूछा जा रहा है। एक राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है, तो एनडीसी जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये प्लानिंग कमीशन का एक अंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या है? ये इसका अंग नहीं है। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा।
सेकंड स्टेटमेंट ने क्या कहा है कि आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। आपको मालूम है कि भारतीय संविधान में कितनी सूची है? 3 सूची है। कौन-कौन सा? एक यूनियन है ना? संघ सूची, उसके बाद स्टेट लिस्ट जो राज्यों के बारे में है, राज्य सूची, थर्ड है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। तो जिस तरह पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं, है ना, योजना की बात करते थे, समवर्ती सूची में है। तो एजुकेशन भी आजकल हमारा समवर्ती सूची में ही है। दो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायत को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया गया है। बिल्कुल, ये विहित करता है। तो क्या होगा? 2 और 3 राइट हो जाएगा। तो 69 का आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, है ना। पेन का प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। कुछ क्या रहा? उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? देखिए, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल, उपसभापति के बारे में पूछे नहीं होते हैं, तो ये रॉन्ग है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों का मतदान का कोई अधिकार नहीं होता और उनको उपराष्ट्रपति है ना, जो वाइस प्रेसिडेंट है के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 इज द राइट आंसर। उपयुक्त में से क्या पूछा था? कौन सा सही है? तो बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। 71 में क्या है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको नालसा बोलते हैं हम लोग, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य सामान्य नागरिक सामान्य अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना। बिल्कुल इसका ये उद्देश्य है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकारी के निर्देश से जारी किए जाते हैं। बिल्कुल ये राइट है। क्या पूछा है? व्यक्ति में से कितने कथन सही है? तो सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मिस्टेक की अगर हम बात करें तो क्या है? 68 में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है ना। इसलिए यहाँ ध्यान देना है कि कोई सही नहीं पूछा जाता है कई बार। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? देखिए, केंद्र में मंत्री परिषद, है ना, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल ये राइट है ना। केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ये होते हैं। सेकंड क्या है? संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं। बिल्कुल ये भी राइट है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, है ना। तो 68 का डी इज द राइट आंसर, है ना। तीनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है। ये नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया। 26 में देखिए पूछा क्या गया है। अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब एवं अन्य पारंपरिक वनवासी, है ना, जिसको वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त है, अधिनियम एक्ट 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के लिए निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा, यानी वहां पर कौन उसका अथॉरिटी होगा, कौन मालिक होगा? तो ये कौन होगा? ग्राम सभा होगा, है ना। डी इज द राइट आंसर। तो ये फैक्ट था कॉन्सेप्ट बेस के आधार पर, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? देखिए, आर्थिक न्याय के बारे में पूछा है नहीं, सोशल जस्टिस। तो कोई भी चीज को अगर पढ़ें आप पूरा डिफाइन करके पढ़ें, क्या भारत के संविधान में ऐसा है ना। तो क्या होगा? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया है। फिर पूछ रहा है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है कि उद्देशिका और मूल अधिकार। तो फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं देखिए फंडामेंटल राइट होगा नहीं, क्योंकि राज्य का दायित्व को यहाँ नहीं देता है, बल्कि सीमित करता है। उद्देशिका में तो है नहीं, क्योंकि नॉन जस्टिसेबल है ये उद्देशिका। राज्य का नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में ये बातें हैं और उद्देशिका यहाँ पर फिर नहीं होगा, है ना, क्योंकि आर्थिक न्याय पूछा है ना, इकोनॉमिक जस्टिस पूछा है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी ये मैच खा गया है ना, फंडामेंटल राइट के साथ और राज्य के नीति निर्देशक के साथ, है ना। तो सी इज द राइट आंसर 28 का, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। भारत के संविधान के अनुसार, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। देखिए कितना इसमें डीपली पूछा गया। एक क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके अंदर। आधारभूत तक का मतलब क्या हुआ, यहाँ फंडामेंटलिज्म पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटलिज्म पूछा गया है। तो क्या ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, यानी आर्टिकल जो मेरा फंडामेंटल राइट है 1235 में, उसको टिक करके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ नहीं पूछा गया है, सरकार के लाइबिलिटीज़ के बारे में पूछता है। तो क्या हो जाएगा, डीपीएसपी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली, है ना, हमारे यहाँ है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट का। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है ना। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, है ना, ये बिल्कुल सही है, होते भी हैं, है ना। अगर इसी में अगर एब्सोल्यूट अगर ये क्या कहते हैं सेंटेंस दे देता सभी होता, तो कहीं ना कहीं गलत हो सकता था, है ना। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वह अपने पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल ये भी सही है कहीं ना कहीं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, क्या कहा, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। जी नहीं, ये नहीं होता है, ऐसा तो होता ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बचा है, आप अगर थर्ड को देखिए, थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए तो बी एलिमिनेट हो गया आपका, है ना। सी भी एलिमिनेट हो गया, हो जा रहा है ना, और डी भी एलिमिनेट हो जा रहा है ना। तो ये है, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। आप कुछ क्वेश्चन को, क्योंकि पढ़ने से सब नहीं होगा, आपको एलिमिनेशन से ही बनाना होगा कुछ क्वेश्चन को। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 16 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं 2013 में, है ना। ये नेक्स्ट देखते हैं क्या है। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों, जो इंटरनेशनल है ना संधि होती है, को भारत के किसी भाग ना अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकता है। देखिए कितना, मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन कह सकते हैं। सभी राज्यों की सहमति से, क्या सभी राज्यों की सहमति लेना जरूरी है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। क्योंकि मेरे पास क्योंकि यूनियन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ना। बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, ये में ही स्टेटमेंट पूछा। यहाँ बहुसंख्या का मतलब होता है मल्टी स्टेट, है ना। शब्द को आप पहचानिए, है ना, तभी आप एलिमिनेट कर पाएंगे क्वेश्चन को। अब देखिए फिर थर्ड क्या कह रहा है कि संबंधित राज्यों की सहमति से, क्या राज्यों की सहमति लेना इंटरनेशनल, अगर हम कोई भी संधि करते हैं तो जरूरी है, बिल्कुल नहीं। बिना किसी राज्य की सहमति से, ये स्टेटमेंट डी इज द राइट आंसर, है बिना किसी अनुमति से। 21 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11 नंबर पे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या पूछा गया है, कौन से सही है ये पूछा, ये ध्यान देना है। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए क्या पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछ रहा है। केवल एक्सट्रीम शब्द है, केवल जहाँ पे आ गया सभी आ जाए तो कहीं ना कहीं ज्यादातर गलत होता है। और यहाँ पे है लॉजिक भी है, केवल संविधान में है ना, भारत के संविधान में केवल लोकसभा में, बिल्कुल नहीं, ये राज्यसभा में भी होता है। संसद के 2 सदन है ना, ये 2 सदन है, द्विसदनीय व्यवस्था है, तो राज्यसभा में भी होता है। गलत हो गया, ए एलिमिनेट अगर हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए एलिमिनेट करके क्या देखिए, ए भी एलिमिनेट हो गया, लेकिन सेकंड को पढ़ना पड़ेगा। यदि ऐसा संशोधन है ना संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, संघीय है ना, संघीय चरित्र है ना, फेडरल चरित्र को मांग को अगर परिवर्तन करता है, तो संशोधन के अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों में विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। देखिए सभी राज्यों का विधानमंडल क्यों आएगा, जब हम क्या किसका संविधान संशोधन की बात करेंगे, विधानमंडल तो आएगा नहीं, क्योंकि कानून संसद बनाएगी। ऐसे भी आप एलिमिनेट कीजिए, है ना। यहाँ पे आप लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए। ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसका उपयुक्त में से कौन सा सही पूछा है, तो डी इज द
राइट आंसर पूछा। अगर पूछता कितने कौन से सही नहीं है तो सी होता, एक और दो दोनों इस तरह का ऑप्शन अगर देता तो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल ए इज राइट है। ए क्या है इसका ऑप्शन राइट है। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन को भी हम देखेंगे क्या क्या इससे भी अच्छा है कोई। लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। लोकसभा विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत करता है, बिल्कुल नहीं गुरु, ऐसा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। सही पूछा गया, ABCD फॉर्म में पूछा गया है वो सवाल। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या दो अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है ना, किया जा सकता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पूछा है नहीं किया जा सकता इसीलिए गलत हो गया, है ना। बी ऑप्शन क्या है देखते हैं। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट होते हैं, न्यायाधीश राज्यों के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल ये नहीं है ऐसा, है ना। यहाँ राष्ट्रपति के अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सी ऑप्शन देखते हैं क्या है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है ना। संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने, देखना बहुत सारे शब्द आपको पूछते हैं कि संविधान में कौन से शब्द हैं, किसके बारे में। अगर राज्यपाल के बारे में पूछता कहीं ना कहीं आर्टिकल में है, लेकिन उसके पद के बारे में पूछा है, प्रक्रिया के बारे में उन संविधान में जिक्र ही नहीं है, तो है ना क्या हो जाएगा, नहीं है पूछा, इसीलिए सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। अब डी ऑप्शन देखते हैं क्या है। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहु समर्थन के आधार पर की जाती है, तो कोई बिल्कुल स्टेटमेंट ही गलत है। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति, है ना, पब्लिक अकाउंट की पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पूछा गया है। लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है, बिल्कुल नहीं, ये कितनों से गठित होती है, ये ऑप्शन गलत है। क्यों, 22 से होती है, 22। 15 कहाँ से होते हैं, लोकसभा से। 7 कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से, ये गलत हो गया। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, बिल्कुल जांच करती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट जांच करती है, बिल्कुल CAG यहीं पे काम करता है ना। तो ये थर्ड क्या होगा, सही है। तो क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, बी इज द राइट आंसर, है ना। अगर ए को एलिमिनेट करके देखिए तो ये देखिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आपका डी भी एलिमिनेट हो जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इसमें, एक दो क्वेश्चन छूट गए, आपको बता देते हैं उसमें पूछा क्या गया था। उसमें क्वेश्चन ये है कि क्योंकि हम ला नहीं पाए, छूट गया मिस्टेक से, तो हम बता रहे हैं कि उसमें एक सवाल पूछा गया है कि कौन सी संस्था क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक बॉडी नहीं है। तो उसमें क्या है, प्लानिंग कमीशन, क्षेत्रीय जोनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद, और एक पूछा गया है योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन, और एक पूछा है NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये जो संस्थाएं हैं ये कार्यकारी है ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये संस्थाएं क्या होगी, नहीं होगी, है ना, तीनों में से कोई नहीं है। और एक पेशा एक्ट के थ्रू पूछा गया, पेशा के बारे में, है ना, 1996 में जो आया है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट ऑप्शन। के बारे में पूछा है कि किसके अधीन आता है, किस कार्य के अधीन उसका कार्य है, तो जनजातीय क्षेत्रों के अधीन आता है। तो ये आपको मिल जाएगा, मतलब 16 या 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, 2013 के प्रीलिम्स में पॉलिटी वाले क्वेश्चन से। अगर इसको आपको तैयार करना है, इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप PYQ को लीजिए, है ना, जो पूछे 2013 से लेकर 2025 तक जो पूछे गए हैं उसको एनालिसिस कीजिए, यही बेहतर तरीका है इसको तैयारी करने का। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से।